प्रिय विद्यार्थियों, कल की कक्षा में हमने ध्रुव स्वामिनी नाटक पेज नंबर 12 तक पढ़ा था और पेज नंबर 12 तक की स्टोरी में हमने देखा कि रामगुप्त के दरबार में सभी जो व्यक्ति है कायरता पूर्वक व्यवहार करते हैं, अर्थात कुबड़ा बोना हिजड़ा सभी ऐसा व्यवहार करते हैं कि जैसे उनमें राज्य को लेकर, राज्य को बचाने के लिए कोई आत्मसम्मान की भावना ही ना हो। तो आगे के कथाक्रम में क्या होता है देखते हैं। पेज नंबर 13। ध्रुव स्वामिनी क्रोध से कड़क कर, निकलो, अभी निकलो, यहाँ ऐसी निर्लजता का नाटक मैं नहीं देखना चाहती। और ध्रुव स्वामिनी क्रोध से कड़कती हुई कहती है कि तुम सभी यहाँ से निकल जाओ, तुम सभी कायर पुरुष हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती है। अर्थात तुम शकराज का जो अपमानजनक संधि प्रस्ताव है कि सभी सामंतों और मुझे वहां भेज दिया जाए, उनके हाथों सौंप दिया जाए, अर्थात नारी सम्मान को तुम नष्ट करना देना चाहते हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती है ऐसी बातें करते। वह बड़ी क्रोध में भड़क उठती है और कहती है कि तुम सभी यहाँ से जाओ, अभी तुरंत चले जाओ। शिखर स्वामी की ओर भी सक्रोध से देखती है और वह महामंत्री शिखर स्वामी की तरफ भी बहुत अधिक क्रोध के साथ देखती है। शिखर के संकेत करने पर वे सब वहां से भाग जाते हैं और शिखर स्वामी सबको आदेश देता है, जाओ तुम यहाँ से चले जाओ। आगे देखिए। रामगुप्त, अरे 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 ओ दिग्विजयी सुन तो, उठकर ताली पीटता हुआ हंसने लगता है। ध्रुव स्वामिनी शोभ और घृणा से मुंह फेर लेती है। शिखर स्वामी के संकेत से दासी मदिरा का पात्र ले आती है। उसे देखकर प्रसन्नता से आंखें फाड़कर शिखर की ओर अपना हाथ बढ़ा देता है और रामगुप्त जैसे ही वो जाने लगते हैं, सब उन बोने हिजड़े कुबड़ों को संबोधित करता हुआ, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम तो सारे दिग्विजयी हो, तुम तो विश्व विजेता हो, अर्थात यूं डरकर क्यों भाग रहे हो, और उठकर ताली पीटकर हंसने लग जाता है। ध्रुव स्वामिनी का मन और अधिक क्रोध, ईर्ष्या और भय से भर जाता है और वह उनकी तरफ से अपना मुंह फेर लेती है। फिर शिखर स्वामी के संकेत से दासी रामगुप्त के लिए मदिरा अर्थात शराब का पात्र लेकर आती है। उसे देखकर प्रसन्नता से आंखें फाड़कर शिखर की ओर, और वह बड़ा प्रसन्न होता है और आंखें फाड़ता हुआ शिखर स्वामी की ओर कहता है, लाओ लाओ जल्दी दो, मुझे मदिरा का पात्र दो। अमात्य, आज ही महादेवी के पास में आया और आप भी पहुंच गए, और जानबूझकर नाटक करता है, स्वांग रचता है कि आज ही मैं इतने दिनों बाद महादेवी ध्रुव देवी के पास मिलने आया था और आप भी यहाँ पहुंच गए। यह एक विलक्षण घटना है, अर्थात यह तो एक बड़ी आश्चर्य और अद्भुत की बात हो गई कि जैसे ही मैं महादेवी से, ध्रुव स्वामिनी से कुछ वार्तालाप करने के लिए आया और आप भी वहां उपस्थित थे, जबकि ध्रुव स्वामिनी तो पहले से ही परिचित है कि शिखर स्वामी और रामगुप्त दोनों ही मिलकर ध्रुव स्वामिनी से संवाद करना चाहते थे, अर्थात यह बात कहने के लिए आए थे कि हम तुम्हें शकराज के हाथों सौंप रहे हैं। शिखर स्वामी, देव मैं अभी एक आवश्यक कार्य से आया हूँ। शिखर स्वामी ध्रुव स्वामिनी के सामने जानबूझकर नाटक रचता है जैसे कि उसे कुछ पता ही ना हो। वो कहता है कि महाराज मैं तो यहाँ पर देवी के पास एक आवश्यक काम से आया हूँ। रामगुप्त, ओहो मैं तो भूल ही गया था। अच्छा, रामगुप्त भी नाटक रचता हुआ कहता है, जबकि ध्रुव स्वामिनी पहले से ही जानती है कि शिखर स्वामी और रामगुप्त ने आपस में उसे शकराज के पास भेजने के लिए चाल रच रखी है, साजिश रच रखी है, परंतु वह जानबूझकर स्वांग रचता है। अच्छा, शिखर स्वामी, रामगुप्त कहता है कि मैं तो भूल ही गया था कि वह बर्बर शकराज क्या चाहता है, वह जो कठोर शकराज है वो क्या चाहता है। मैं आक्रमण न करूं, इतना ही तो वह चाहता है कि मैं उसके ऊपर आक्रमण ना करूं, उससे युद्ध ना करूं और युद्ध को छोड़ दूं, अर्थात युद्ध को जाने दूं, जाने दो युद्ध कोई अच्छी बात नहीं। शकराज कहना चाहता है कि युद्ध में क्या रखा है, इससे अच्छा तो है कि तो जो मैंने तुम्हें संधि प्रस्ताव भेजा है वह संधि प्रस्ताव तुम स्वीकार कर लो। अर्थात रामगुप्त किस तरह से युद्ध स्वयं नहीं करना चाहता और देवी के सामने अपनी कायरता को छिपाता है। शिखर स्वामी, वह और कुछ भी चाहता है। शिखर स्वामी कहता है, नहीं नहीं महाराज, ऐसा नहीं है कि वह ये तो चाहता ही है कि युद्ध ना हो, लेकिन उसने युद्ध ना होने के लिए एक संधि प्रस्ताव भेजा है। वह उस संधि प्रस्ताव में कुछ और मांग रहा है। रामगुप्त, क्या कुछ सहायता भी मांग रहा है? रामगुप्त कहता है, अच्छा तो वह कुछ सहायता मांग रहा है क्या?
शिखर स्वामी सिर झुकाकर गंभीरता से, नहीं देव, वह बहुत ही असंगत और अशिष्ट याचना कर रहा है। और ध्रुव स्वामिनी के सामने शिखर स्वामी ऐसे नाटक रचता है कि जैसे उसे कुछ पता ही ना हो और पहली बार यह चर्चा हो रही हो, जबकि रामगुप्त और शिखर स्वामी में पहले से ही यह चर्चा हो चुकी थी और वो दोनों एक साजिश के तहत, एक प्लानिंग के तहत ध्रुव स्वामी के पास बात करने के लिए आए थे। शिखर स्वामी सिर झुकाकर बड़े ही गंभीर होकर, जैसे कि उसे यह बात बहुत अधिक बुरी लग रही हो, कहता, नहीं महाराज, वह तो बहुत ही अशिष्टता वाली बातें कर रहा है, बहुत ही ऐसी बातें कर रहा है जिनका कोई लेना देना नहीं है, अर्थात असंगत बातें कर रहा है। रामगुप्त, क्या, कौन सी बातें कर रहा है? कुछ कहो भी, बताओ तो सही, ऐसा वो क्या कह रहा है? ऐसा उसने कौन सा बड़ा गुनाह किया है? ऐसी उसने कौन सी अनीतिपूर्वक बातें की है जिसका तुम्हें कहते हुए भी तुम्हें लज्जा आ रही है? शिखर स्वामी, क्षमा हो महाराज। शिखर स्वामी कहता है, महाराज, मुझे तो कहते हुए भी लज्जा आती है, लेकिन अब आप पूछ रहे हैं तो मुझे बताना तो पड़ेगा ही, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। दूत तो अबाध्य होता है, दूत तो बाध्य होता है, क्योंकि उसके स्वामी ने उसे जो संदेश देकर भेजा है उसको वह कहना ही होता है, इसलिए उसका संदेश सुनना ही पड़ा। लेकिन दूत को मार नहीं सकते। जब दूत ने मुझे ये सब बातें बताई तो मुझे उसके संदेश को सुनना ही पड़ा। वह कहता था कि शकराज से महादेवी ध्रुव स्वामिनी का, अर्थात वह कह रहा था कि शकराज के पास महादेवी ध्रुव स्वामिनी को भेज दिया जाए। रुककर ध्रुव स्वामिनी की ओर देखने लगता है, अर्थात कहते कहते वो बीच में रुक जाता है और ध्रुव स्वामी की हाव भावों को देखने का प्रयत्न करता है। ध्रुव स्वामी ने सिर हिलाकर कहने की आज्ञा देती है। ध्रुव स्वामिनी कहती है कि रुक क्यों रहे हो? मेरे बारे में शकराज ने क्या कहा? तुम कहो, तुम बताओ, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि शकराज ने मेरे बारे में क्या बात की, तुम बता सकते हो। विवाह संबंध स्थिर हो चुका था। बीच में ही आर्य समुद्रगुप्त की विजय यात्रा में महादेवी के पिताजी ने उपहार में उन्हें गुप्त कुल में भेज दिया, इसलिए महादेवी को वे, और शकराज ने कहा है कि विवाह संबंध जो रामगुप्त और आपके बीच में हुआ है, और आर्यपुत्र जब समुद्रगुप्त आपके पिताजी विजय यात्रा के लिए गए थे तो उन्होंने, समुद्रगुप्त ने महादेवी को आपके पिताजी को उपहार में दिया था और कहा था कि यह गुप्त कल की राजवधू बनेगी, अर्थात वह महादेवी को आपसे लेना चाहता है। रामगुप्त, क्या कहते हो अमात्य? रामगुप्त बड़ी हैरानी से चौंकता हुआ ऐसे कहता है जैसे कि उसे कोई बात ही ना पता हो। अरे अमात्य, अरे शिखर स्वामी, यह क्या बात कर रहे हो तुम? क्या वह महादेवी को मांगता है? बड़ी हैरानी की बात है कि वह महादेवी को मांग रहा है। इतना नीच, इतना घटिया कि वह मेरी पत्नी की मांग करे। रामगुप्त ऐसे दिखाता है जैसे कि वह महादेवी को देना नहीं चाहता हो, अपितु यह उसकी एक साजिश है। शिखर स्वामी, हाँ देव, साथ ही वह अपने सामंतों के लिए मगध के सामंतों की स्त्रियां भी मांगता है। शिखर स्वामी, हाँ हाँ महाराज, इतना ही नहीं, केवल ध्रुव स्वामिनी को ही नहीं, बल्कि वह उसके दरबार में जो सामंत रहते हैं, जो अन्य लोग हैं, उन सब के लिए वह अपने सभी सामंतों की, मगध के सामंतों के लिए भी उन सब हमारी सभी स्त्रियों को मांग रहा है। अर्थात वो ये कहना चाहता है कि वह यह युद्ध करने से पीछे हट जाएगा, वह युद्ध नहीं करना चाहता। यह अपमानजनक जो संधि प्रस्ताव उसने भेजा है कि ध्रुव स्वामिनी और बाकी सभी गुप्त वंश की जितनी भी स्त्रियां हैं वो मगध के सामंतों को सौंप दी जाए तो वह युद्ध करने से पीछे हट जाएगा। रामगुप्त निश्वास लेकर, ठीक ही है, जब उसके पास सामंत है तब उन लोगों के लिए स्त्रियां भी चाहिए। और आगे देखिए रामगुप्त कितनी घटिया और कितनी निर्लज्जता पूर्वक बात कहता है। अच्छा, तो ठीक ही बात तो कही है उसने कि उसके पास सामंत हैं, वो सारे बेचारे कुंवारे हैं, उन लोगों के लिए स्त्रियां तो चाहिए ही ना। तो हाँ, क्या यह सच है कि महादेवी के पिता ने पहले शकराज से इनका संबंध स्थिर किया था? अच्छा शिखर स्वामी, यह बात तो मुझे अभी पता चली, यह सच तो मुझे अभी पता चला कि महादेवी के पिता ने पहले शकराज के साथ ध्रुव स्वामिनी का विवाह करना चाहा था और इसीलिए शायद वह ध्रुव स्वामिनी को मांग रहा है। अर्थात शिखर स्वामी और रामगुप्त किस तरह से चतुराई से झूठ बोल देते हैं, जबकि ध्रुव स्वामिनी के पिता ने तो समुद्रगुप्त को चंद्रगुप्त की वधू बनाने के लिए
कहा था। शिखर स्वामी, यह तो मुझे नहीं मालूम। शिखर स्वामी कहते हैं कि महाराज यह बात मुझे नहीं मालूम, लेकिन दूत यही संदेश लेकर आया था कि पहले ध्रुव स्वामिनी के पिता शकराज के साथ उसका विवाह करना चाहते थे। ध्रुव स्वामिनी रोष से तड़फड़ाती हुई टहलने लगती है। ध्रुव स्वामिनी ऐसी घटिया बातें सुनकर बहुत ही अधिक परेशान हो जाती है और अत्यधिक क्रोध से भरती है और इधर उधर घूमने लग जाती है। रामगुप्त, महादेवी अमात्य क्या पूछ रहे हैं? रामगुप्त कहता है कि देवी, शिखर स्वामी आपसे क्या पूछ रहे हैं, आप इन सब बातों का उत्तर दो। ध्रुव स्वामिनी, इस प्रथम संभाषण के लिए मैं कृतज्ञ हुई महाराज। ध्रुव स्वामिनी कहती है कि महाराज, जब से आपसे मेरा विवाह हुआ है, आज तक आप मुझसे कभी बात तक करने के लिए नहीं आए, और आज जब आप मुझसे प्रथम बार बात करने के लिए मेरे महल में आए, अर्थात मेरे कमरे में, मेरे शिविर में आपने प्रवेश किया, तो आपने कितना सुंदर और कितना घटिया संभाषण मेरे साथ किया है। मैं तो आपकी इस वीरता को देखकर, अर्थात कहने उसके ऊपर व्यंग करती हुई कहती है कि ऐसी कायरता को देखकर मैं तो बहुत धन्य धन्य हो गई महाराज कि आप कितने वीर पराक्रमी और साहसी राजा है। अर्थात आपके अंदर कायरता कितनी कूट कूट कर भरी हुई है कि आप स्वयं युद्ध न लड़कर अपनी स्वयं की पत्नी और अन्य सभी गुप्त वंश की स्त्रियों को भी शकराज के हवाले भेज देना चाहते हो, ताकि आपको युद्ध ना करना पड़े। किंतु मैं भी यह जानना चाहती हूँ कि गुप्त साम्राज्य क्या स्त्री संप्रदान से ही बढ़ा है। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न करती हूँ, क्या गुप्त साम्राज्य में यह बात सदियों से चली आ रही है कि अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए स्त्रियों को दान में दे दिया जाए, अर्थात कि किसी दूसरे राजा के द्वारा अगर अब उसके राज्य की स्त्रियों को मांग लिया जाए तो उन्हें उपहार में दे दिया जाए, अर्थात आपका आत्मसम्मान आपको ग्लानि भावना से भरता नहीं है क्या? रामगुप्त झेप कर हंसता हुआ, हे बताइए अमात्य जी। रामगुप्त के ऊपर ध्रुव स्वामिनी की कठोर बातों का भी कोई असर नहीं होता और वो बड़ा तेजी से मुस्कुराता हुआ कहता है, अमात्य शिखर स्वामी जी, देवी जो कह रही है उन बातों का उत्तर दीजिए। शिखर स्वामी, आगे आपका ये गद्यांश बनता है, देखिए। शिखर स्वामी, मैं क्या कहूँ, शत्रु पक्ष का यही संधि संदेश है। शिखर स्वामी कहता है, महाराज मैं क्या इन बातों का उत्तर दूं? शत्रु पक्ष यानी शकराज का जो दूत है खिंगिल, वह यही संधि संदेश लेकर आया है कि यदि युद्ध होने से बचना चाहते हो तो ध्रुव देवी और अन्य सभी स्त्रियों को हमारे शकराज के हवाले कर दिया जाए। स्वीकार न हो तो युद्ध कीजिए। उन्होंने कहा है अगर आपको यह बात स्वीकार ना हो, यह संधि प्रस्ताव स्वीकार ना हो तो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाइए। शिविर दोनों ओर से घिर गया है और उन्होंने हमारे शिविर को दोनों ओर से घेर रखा है। उनकी बातें मानिए या मरकर भी अपनी कुल मर्यादा की रक्षा कीजिए। वो कहते हैं या तो उनकी बातें मान लीजिए या फिर युद्ध में मर जाइए और अपनी कुल मर्यादा की रक्षा कीजिए। दूसरा कोई उपाय नहीं है, अर्थात दूसरा हमारे पास कोई भी उपाय नहीं है। रामगुप्त कहकर चौंक कर, क्या प्राण देने के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है? रामगुप्त कहता है, अच्छा अगर अपने कुल की मर्यादा, अगर स्त्रियों के सम्मान की रक्षा करनी है तो मुझे अपने प्राण देने होंगे, तभी ऐसा होगा। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई समाधान नहीं है। अरे ऐसे तो नहीं हो सकता हूबहू। तब तो महादेवी से पूछिए, फिर तो इस समस्या का समाधान महादेवी के पास ही है। महादेवी से पूछिए कि वो क्या कहना चाहती हैं। ध्रुव स्वामिनी तीव्र स्वर से, और आप लोग कुबड़ों बोनों नपुंसकों का नृत्य देखेंगे? ध्रुव स्वामिनी कहती है, अच्छा आप लोग जो आपके दरबार में कुबड़े बोने और नपुंसक लोग भर रखे हैं उनका नृत्य देखेंगे, अर्थात सभी अपनी स्त्रियों को शकराज के पास जाने देंगे और नपुंसक बनकर बैठ जाएंगे। वो अपनी स्त्रियों की प्राण रक्षा के लिए दूसरों के हवाले भेजने से पहले कुछ नहीं करेंगे। मैं जानना चाहती हूँ कि किसने सुख दुख में मेरा साथ न छोड़ने की प्रतिज्ञा अग्निवेदी के सामने की है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब आपने अग्नि के समक्ष मुझसे विवाह किया था और अग्निवेदी के समक्ष जो प्रतिज्ञाएं की थी, जो कहा था कि सुख दुख में मेरा साथ दोगे और मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे, अब वह सुख दुख कहाँ चला गया? अब आपको अपने सुख की पड़ी है। अब शकराज ने मुझे मांग लिया है तो आपका आत्मसम्मान आपको कैसे यह बात कह रहा है कि मुझे
शकराज के पास भेज दिया जाए, अर्थात आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है इस तरह की बातें करते हुए। रामगुप्त चारों ओर देखकर, किसने की, कोई बोलता क्यों नहीं? रामगुप्त कहता है कि नहीं, मैंने तो अग्नि के समक्ष ऐसी कोई प्रतिज्ञा ही नहीं की, मैंने तो कुछ नहीं किया। बोलो बोलो, कोई तो बताओ, क्या मैंने कोई ऐसी प्रतिज्ञा की थी? ध्रुव स्वामिनी, तो क्या मैं राजाधिराज रामगुप्त की महादेवी नहीं हूँ? ध्रुव स्वामिनी कहती अच्छा, तो फिर क्या मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ? रामगुप्त को कहती है, फिर मैं यहाँ की महारानी नहीं हूँ? अगर आपको मेरे आत्म सम्मान की परवाह ही नहीं है या मुझे बचाने की कोई चिंता ही नहीं है तो मैं कौन हूँ? रामगुप्त क्यों नहीं, परंतु रामगुप्त से ऐसी कोई प्रतिज्ञा न की होगी। रामगुप्त कहता है, हाँ हाँ, तुम मेरी पत्नी हो और गुप्त साम्राज्य की कुलवधि हो, तुम महादेवी भी हो, लेकिन मैंने अग्निवेदी के समक्ष ऐसी कोई भी, अग्नि के समक्ष जब तुमसे मेरा विवाह हुआ था, मैंने ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं की थी कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं तो उस दिन द्राक्षास्रव में डुबकी लगा रहा था जिस दिन तुमसे मेरा विवाह हुआ था। मैं तो अपना द्राक्षास्रव में डुबकी लगा रहा था, अर्थात मैं तो अपने भोग विलास में लीन था। पुरोहितों ने ना जाने कौन कौन से मंत्र पढ़ दिए होंगे, मुझे तो उन मंत्रों का कोई भी ज्ञान नहीं है। उन सब बातों का बोझ मेरे सिर पर, अर्थात उन सब प्रतिज्ञाओं का बोझ जो मैंने सुनी ही नहीं, पंडितों ने क्या कहा क्या नहीं, मेरे ऊपर डालकर तुम स्वयं क्यों बचना चाहती हो? सिर हिलाकर कदापि नहीं, अर्थात मैंने ऐसा कोई भी प्रतिज्ञा नहीं की है। मैं तुम्हारी कोई रक्षा नहीं करूंगा। मैं अपने राज्य की रक्षा के लिए और अपने स्वयं की रक्षा के लिए कुछ तुम्हें शकराज के पास भेज दूंगा और अन्य सामंत स्त्रियों को भी भेज दूंगा। राज्य से बढ़कर मेरे लिए और कोई भी चीज महत्व नहीं रखती है। तो बेटा, आज हमने ध्रुव स्वामिनी नाटक से पेज नंबर 13 और 14 पढ़ा और रामगुप्त किस तरह से कायरता पूर्वक बातें करता है और उसमें बिल्कुल भी किसी भी तनिक भी शर्म लज्जा नहीं है। वह ध्रुव स्वामिनी को किस तरह से शकराज के पास भेज देना चाहता है और स्वयं राज्य बचाने के नाम पर राज्य पर राज करना चाहता है। यह सब हमने देखा। आगे के कथाक्रम को हम कल की कक्षा में पढ़ेंगी। धन्यवाद। आपकी हिंदी प्राध्यापिका डॉक्टर सुषमा गर्ग, हिंदू कन्या महाविद्यालय, जींद।